गुड इवनिंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है और जो सेशन है दैट इज रिलेटेड टू मेजरली हमेशा हम फीमेल टॉपिक को कवर करते हैं, बट आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू मेल हेल्थ, जो कि मेल्स को कंसीविंग के टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसी से रिलेटेड है और उसी से रिलेटेड हम जो है वो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सो दैट कि लर्निंग जो आपको क्यारिस की तरफ से मिल रही है, ऐसी अच्छी लर्निंग, ऐसी बढ़िया लर्निंग आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं प्रोवाइडेड होगी। इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को आप लोग समझिए और कोशिश कीजिए कि खुद तो आपने ट्रेनिंग लगानी ही है, बट आपने अपने साथ साथ अपनी टीम के लिए भी एजुकेशन के लिए ये जो सेशंस किए जा रहे हैं इनको अच्छे से अटेंड करें, सो दैट कि जब आप किसी को भी इस प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस बताते हैं या किसी भी प्रोडक्ट की जो हम ट्रेनिंग लेते हैं उसकी अगर आप इम्पोर्टेंस बताते हैं तो डेफिनेटली वो उस चीज को तभी अच्छे से मार्केट प्रोडक्ट के साथ कंपेयर कर पाएंगे अगर आपको उसके बारे में खुद पहले नॉलेज होगा। और अगर मुझे मेरी ही चीज के बारे में आइडिया नहीं है, सपोज मेरे पास ये फोन है और अगर इस फोन पे मुझे इसके फीचर्स के बारे में नहीं पता है तो फिर मुझे इस फोन का क्या बेनिफिट है। उसी तरीके से अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और अगर आप उसकी बेनिफिट्स के बारे में अच्छे से नहीं जानते तो आप किसी को भी उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं बता पाएंगे। और डेफिनेटली KRS के जो सेशंस हैं आप सबके लिए टोटली फ्री किए जाते हैं, बट इन सब ट्रेनिंग सेशंस पे पूरी एनर्जी, पूरा टीम वर्क जो है वो काम करता है। अपने प्रोडक्ट्स की जानकारी के लिए कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन सेशंस को अटेंड करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। जिन लोगों ने टाइम से ज्वाइन किया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, क्योंकि वो लोग सीखने के लिए तैयार हैं और हम सिखाने के लिए तैयार हैं। इंस्टा पावर की बात करते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि एनर्जी बूस्टिंग की तरह जो मेल पर्सन्स हैं वहां पर काम करता है। अब बहुत सारे लोगों को ये मिसकंसेप्शन रहता है, दिमाग में ये थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, उन्हें इस चीज की क्लैरिटी नहीं है कि जैसे फीमेल्स में हार्मोनल चेंजेस होते हैं वैसे ही मेल्स में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और विद टाइम इन चेंजेस के साथ मेल में भी वैसे ही कुछ सिम्टम्स जो हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम अर्ली एज में भी आ सकती है और कुछ लोगों को प्रॉब्लम लेटर एज में भी आ सकती है। और आजकल की रिसर्च और आजकल के जो नॉलेजेबल सेशंस के बाद आपको इतना तो आइडिया लग चुका होगा कि अगर आज की डेट में अगर किसी भी फैमिली प्लानिंग के लिए हम आगे चलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आपके घर में एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हो, तो उस बच्चे के लिए दोनों मेल फीमेल दोनों ही बराबर योगदान करते हैं और तभी जाके वो बच्चे का बर्थ जो है वो पॉसिबल होता है। अगर हम सोचें कि अगर सिर्फ फीमेल में प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं है, समटाइम प्रॉब्लम्स मेल में भी आ सकती हैं। और उन सब चीजों को बैलेंस आउट करने के लिए इंस्टा पावर प्रोडक्ट जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के लिए बनाया गया है, प्लान किया गया है, और इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। द इनएबिलिटी टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, मतलब अगर हम एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे, फॉर बोथ, एक आदमी और एक औरत, राइट, अगर एक बच्चे को मिलकर जन्म नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम या तो फीमेल में हो सकती है या मेल में भी हो सकती है। इस बात की एक्सेप्टेंस को हमें समझना है, क्योंकि अगर हमने ट्रीटमेंट कराना है, अगर हमने सही से आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली इन चीज़ों को समझना भी ज़रूरी है। नॉर्मली अगर बोथ द कपल
आपस में ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन 12 महीने से ऊपर का वक्त हो गया है तो भी उनका बच्चा जो है नहीं हो पा रहा, तो मतलब उन्हें मेडिकल एड की जरूरत है, उन्हें मेडिकल काउंसलिंग की जरूरत है कि क्या कारण बन पा रहा है। दोनों मेल फीमेल को अपने कुछ ब्लड टेस्ट कराने पड़ते हैं, अपनी कुछ जांच करानी पड़ती हैं, और उन जांच के थ्रू पता चलता है कि किस तरीके से जो है वो प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें क्या निकालना है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इनफर्टिलिटी का मतलब बांझपन भी जिसे हम कह देते हैं। ये बेसिकली सिर्फ फीमेल में हो ऐसा नहीं है, मैं फिर बोलूंगी ये मेल में भी हो सकता है। दोनों में से किसी भी, और समटाइम दोनों, मेल फीमेल दोनों में प्रॉब्लम होता है। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। टाइप का मतलब है कि कारण, किस कारण से ऐसा हो रहा है कि वो एक बच्चे को, एक हस्बैंड वाइफ एक बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे हैं। इनफर्टिलिटी दो तरीके से डिवाइड होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी, जहां पर पहले कभी कंसीविंग हुआ ही नहीं, पहले कभी बच्चा हुआ ही नहीं, और पहले उतने अच्छे तरीके से ट्राई भी नहीं किया गया कि हम कुछ प्रिकॉशंस लेके अच्छे से ट्राई करें और बच्चे को एक जन्म देने के लिए। क्योंकि ये एक देखिए, दुनिया चल रही है क्यों? क्योंकि एक नया शिशु जन्म लेता है, और वही नया शिशु एक नया जीवन है, और वही जीवन आगे से आगे बढ़ता है। तो इसीलिए अगर किसी भी कपल ने फर्स्ट टाइम, 12 महीने हो गए, 12 महीने में बहुत बारी ट्राई किया, बट किसी भी तरीके से जो है वो बच्चा एक नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रहा, कंसीविंग जो है वो नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रही, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी, राइट। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होती है कि कारण कुछ और है, राइट। पीछे का अंडरलाइन कारण कुछ भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन हो सकती है, इंटरनल इन्फेक्शन हो सकती है, मेल या फीमेल दोनों में से किसी को। जैसे हमने बताया, हार्मोन्स में चेंजेस हो सकते हैं। हम सोचते हैं कि मेल में सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन ही प्रोड्यूस होता है, लेकिन मैंने अपने कुछ सेशन पहले भी ये बात को डिस्कस किया था कि मेल फीमेल दोनों में सेम टाइप के हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, बट मेल में डोमिनेंस जो करता है वो टेस्टोस्टेरॉन करता है, और फीमेल में जो हार्मोन डोमिनेट करता है वो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। बट यस, अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन बढ़ जाए तो उसको कंसीविंग में प्रॉब्लम आती है। वैसे ही अगर मेल में फीमेल हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस होनी शुरू हो जाए और टेस्टोस्टेरॉन का लेवल ड्रॉप डाउन हो जाए, तो दोनों केसेस में जो है वो प्रेगनेंसी होना या कंसीविंग होना स्वाभाविक है, नॉर्मल है, और इसका प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और जब भी इनफर्टिलिटी हो रही है, अगर प्रॉब्लम फीमेल में आती है तो भी, अगर प्रॉब्लम मेल में आती है तो भी, हम कुछ डाइटरी सप्लीमेंट्स दोनों को एडवाइस करते हैं, मेल फीमेल बोथ को, सो दैट कि जब वो कंसीविंग के लिए ट्राई करें तो कोई 1% चांस भी ना रह जाए और वो एक छोटे से प्यारे से बच्चे को जन्म देने से वंचित ना रहे। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में जहां पर कि प्रेगनेंसी तो हुई बट वो आगे बढ़ नहीं पाई, चल नहीं पाई, बहुत सारे उसके रीजंस हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे कि सिगरेट, शराब, ये जेंट्स में बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको वो नॉर्मली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जिसके कारण जो है प्रॉब्लम मेल्स में कॉमन इसीलिए हो जाती है। और बहुत सारे लोगों को ड्रग्स को भी इंड्यूस करने की आदत होती है, थोड़ी अफीम खा ली, और बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकती बिकॉज ये एक सोशल प्लेटफॉर्म है। उन सब ड्रग्स से अगर हमें लगता है कि नहीं, अरे भाई इससे तो फायदा ही बहुत हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा उससे आप अपने शरीर को नुकसान देंगे।
और ये एक ऐसा टॉपिक है, इनफर्टिलिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम खुल के बात भी नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि अरे भाई किसी को पता चल गया, स्पेशली मेल्स को ऐसा लगता है कि अरे अगर किसी को पता चल गया तो उनको लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, कि मेरे में प्रॉब्लम है। सो वो एक्सेप्टेंस लानी सबसे पहले सबसे जरूरी चीज है। अपने माइंड को ओपन कीजिए, जैसे हमें चोट लगी है तो चोट किसी को भी लग सकती है, वैसे ही अगर मान लीजिए मेरे को शुगर हुई है तो ऐसे तो है नहीं शुगर ये देख के आएगी कि ये मेल है या फीमेल है, तो प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है। सो किसी भी केस में अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, अपने फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए और अपने डाइटरी सप्लीमेंट्स को इम्प्रूव कीजिए, और इंस्टा पावर का भी इस्तेमाल जो है वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको फायदा दे सकता है। देन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, खाने में आप प्रॉपर हरी पत्तेदार सब्जियां नहीं ले रहे, बहुत जैसे हम कहते हैं कि आपकी प्लेट जो है ना उसका कलर अच्छा होना चाहिए। कलर अच्छे का मतलब है कि अगर बहुत सारा कलर है तो उतने कलर का मतलब है कि हमारी प्लेट जो है वो बहुत ही न्यूट्रिएंट से भरी पड़ी है, उसमें बहुत ज्यादा पोषण देने वाला खाना नहीं आ रहा। अगर आपकी प्लेट का रंग बेरंग है, सुबह क्या खाया, 2 रोटी 4 रोटी 5 रोटी, और हमें लगता है कि अरे 5 रोटी खाई ताकत आ गई, नहीं, ताकत 5 रोटी से नहीं आ रही। ताकत आनी है हरी पत्तेदार सब्जियों से, लाल फलों से, ब्लूबेरीज हो गई, हमारे बहुत सारे फल जो रंगीन कलर के फल आते हैं उन सब से हमें बहुत डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो अगर हमारी डाइट कहीं ना कहीं पे कमी पेशी में चल रही है तो प्रॉब्लम किसी को भी आ सकती है। वजन बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग खूब मोटे हट्टे कट्टे होते हैं और उसके कारण भी कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पर इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। और उस वजन के कारण क्या होता है कि जो ऑर्गन्स जहां से बच्चा पैदा करने की क्षमता आ रही है, जो हमारी टेस्टीज है या जो हमारा इंटरनल सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं पे उसके आसपास भी चर्बी जमा हो जाती है। जी, उन सेल्स के अंदर भी फैट का एक्सेसिव डिपॉजिट हो जाता है जो अपने एक नॉर्मल प्रोसीजर को काम करने से रोक देता है, राइट। और या फिर आपकी एज बहुत ज्यादा बढ़ गई है जिसके कारण कंसीविंग में आपको प्रॉब्लम आ रही है, स्पेशली वहां पर दिक्कत ज्यादा आती है जहां पर फीमेल का जो एज है वो 35+ होना शुरू हो जाए और मेल की एज 40+ पे चली जाए, तो वहां पर भी बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि चांसेस ऑफ इनफर्टिलिटी जो है वो ज्यादा रहता है। इन्फेक्शन लाइक HIV हो गया, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आती है। यहीं पर हम बात करते हैं, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस आया कुछ महीनों पहले। सो उस पेशेंट ने यही बताया कि जब उसकी डाइट हिस्ट्री हमने ली और सारा हमने उनका डिटेल लिया तो हमने देखा कि वो कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं। सो हमने स्पेसिफिकली उन पेशेंट से कंफर्म किया, जब हमने उसको पूरा स्टडी किया तो हमें पता चला कि ये HIV के लिए मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो हमने उन्हें पूछा कि आप क्यों ले रहे हो। सो ऐसे केसेस में इन्फेक्शन जो है वो आप तक तो नहीं सीमित रहेगी, आपके पार्टनर तक भी जाएगी, और उससे क्या होगा, उससे कल को बच्चे में भी वो इन्फेक्शन कैरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ऐसी इन्फेक्शंस या स्ट्रेप्टोकोकस वगैरह जो इन्फेक्शंस आती हैं या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो बैक्टीरियल जो है उनसे बॉर्न है, तो वहां पर हमें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके मेडिसिन्स लेके उन इन्फेक्शंस को परमानेंटली रोकने की जरूरत होती है, और तो ही कंसीविंग जो है वो बेटर हो सकती है। सो अब हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम तो हो गई, हमने समझ भी लिया कि क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अब प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। सो अगर आप अपना जो हम कहते हैं कि हार्मोनल प्रोफाइल को अच्छा रखना चाहते हैं, बेहतरीन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इंस्टा पावर ऐसी प्रॉब्लम जहां पर की इनफर्टिलिटी आ रही है, जहां पर की मेल को प्रॉब्लम है,
वहां पर डेफिनेटली इंस्टा पावर आपको ज्यादा बेटर तरीके से आपके हार्मोन्स को सेट करता है, प्लस जो मेल्स रहते हैं उनकी जो हम कह सकते हैं कि मेल पावर को भी इम्प्रूव करने में हेल्प आउट करता है। सो इसमें एस्पैरेगस है, इसमें अश्वगंधा है, इसमें सिजीजियम है, इसमें वेलवेट बीन्स भी डले हुए हैं। ये सब वही चीजें हैं जैसे कि हमने एक बारी शतावरी के बारे में पढ़ा, तो एस्पैरेगस क्या है, एक तरीके का इंडियन हर्ब जिसको हम शतावरी कहते हैं, ये उसका ही एक वेरिएंट है। इस तरीके से अश्वगंधा के बारे में भी हम जानते हैं, सिजीजियम के बारे में भी हम अच्छे से जानते हैं, और वेलवेट बीन्स को आप जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि कॉफी बीन्स जो होते हैं जिसमें कि हमारा कोको जो बेसिक एक एक्सट्रैक्ट है, वो बेसिकली एनहांस करता है हम कह सकते हैं मेल की पोटेंसी को, जहां पर कि उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, जहां पर स्पर्म बनने की प्रोसीजर है, उसको बढ़ाया जा सकता है अगर आप इंस्टा पावर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पर मेल फीमेल दोनों को ही प्रॉपर ब्लड टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए, और दोनों को ही, चाहे प्रॉब्लम एक में भी आती है तो भी एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए आप ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप में प्रॉब्लम नहीं भी आ रही, ये जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम आ रही है तभी लेना है, बट टू इम्प्रूव द प्रोसेस, उस कंडीशन में जो है वो आप इंस्टा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेल हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसको बढ़ाता है और उसको बूस्ट करता है, और उसकी बूस्टिंग के कारण जो स्पर्म बन रहा है, देखिए अगर एक बच्चे का जन्म हो रहा है तो आधे सेल उसके बाप से आएंगे, आधे सेल उसके मां से आएंगे, और जब ये दोनों सेल का कॉम्बिनेशन होता है सही तरीके से, तो जाके एक सुंदर सा नन्हा सा शिशु जो है वो इस दुनिया में आ पाता है। तो अगर दोनों प्रोसेस में अगर मेल के जो स्पर्म बन रहे हैं वो प्रॉपर नहीं बन रहे, उनका साइज प्रॉपर नहीं है, उनकी स्पीड प्रॉपर नहीं है, उनकी मोर्टालिटी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वहां पर कंसीविंग में प्रॉब्लम आएगा। दूसरी ही तरीके से अगर फीमेल में भी ओवरीज से जो अंडा निकल रहा है उस अंडे का साइज प्रॉपर नहीं बन पा रहा, तो भी कंसीविंग नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर जब हम इंस्टा पावर की बात करें तो ये क्या करता है, उसी स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसके कारण कंसीविंग के चांसेस जो हैं वो बेहतरीन हो सकते हैं। नॉर्मली जब स्पर्म फीमेल ऑर्गन के अंदर एंटर करता है, यूट्रस में जाता है, तो वहां एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर होता है, एक एसिडिक एटमॉस्फेयर होता है। अगर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो वो स्पर्म ज्यादा देर तक वहां सरवाइव नहीं कर पाएगा। इस कारण से भी बहुत लोगों को कंसीविंग नहीं होती। पॉइंट बहुत छोटा सा है, देखेंगे ब्लड टेस्ट कराए, रिपोर्टें कराए, सब ठीक आ रहा है, फीमेल का भी ठीक आ रहा है, मेल का भी ठीक आ रहा है, बट स्टिल प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहां पर आप इंस्टा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथन अप करेगा स्पर्म सेल्स को, जिसके कारण उसका जो आउटर कवरेज है उसका डैमेज जो है वो इजी नहीं होगा, और वो बेटर तरीके से फीमेल ऑर्गन के अंदर जाके सरवाइव करेगा, जिसके कारण एक बच्चे का बर्थ इजी तरीके से हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों के लिए हमें इंस्टा पावर की जरूरत पड़ती है। सो इम्प्रूव करेगा स्पर्म काउंट को। बहुत सारे लोग आते हैं, उनका क्या होता है कि लेस देन 20% स्पर्म्स काम कर रहे होते हैं, तो ऐसे केसेस में 80% स्पर्म अच्छे से काम नहीं कर पा रहे, उनका स्पीड, एक प्रॉपर स्पीड चाहिए होता है टू एंटर द फीमेल ऑर्गन। अगर वो प्रोसेस नहीं हो पाता है तो जब तक एक सेल जो है मेल का स्पर्म जो है वो फीमेल की ओवरीज तक पहुंचता है, वहां तक पहुंचने में इतने लाखों में से कुछ स्पर्म्स हैं जो रह जाते हैं, बाकी के सब खत्म होते जाते हैं क्योंकि उनमें उतनी ताकत नहीं होती है। सो वैसे ही स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए जो है वो आप इंस्टा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है टू इम्प्रूव द लिबिडो। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको डिप्रेशन,
क्योंकि नॉर्मली अगर इनफर्टिलिटी हो रही है तो वो मेल फीमेल दोनों के ही माइंड को कहीं ना कहीं पे एक परेशानी का कारण बताते हैं। क्यों कारण है? बिकॉज कहीं ना कहीं पे फैमिली प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, और पर्सनली भी ऐसा लगता है कि हाँ, वी आर नॉट कैपेबल, हमारे में उतनी कैपेसिटी नहीं हो पा रही कि हम एक बच्चे को जन्म दे सकें। बट ऐसा कुछ भी बात को आपको स्ट्रेस करके अपनी जो मैरिड लाइफ है उसको डिस्टरबेंस की तरफ नहीं लेके जाना है। बहुत सारे लोगों में सिर्फ स्ट्रेस एक्सेस बढ़ने के कारण हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है और इसके कारण भी कंसीविंग नहीं हो पाती है। तो स्ट्रेस लेने से इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, इम्प्रूवमेंट होती है सही प्रोडक्ट लेने से। सो इंस्टा पावर उस जगह पे मेल्स जो हैं वो अपने लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अश्वगंधा डाला गया है वो मेंटल रिलैक्सेशन में बहुत अच्छे से काम करेगा। और जितना आप मेंटली काम रहेंगे, आप माइंड से फर्म, खुश और ठीक रहेंगे, उतना ज्यादा चांसेस कंसीविंग का बेटर होता है कंपैरेटिवली। कि अगर हम सिर्फ सोच बनाते रहें, डर अपने दिमाग में बिठाते रहें और अपनी फ्रस्ट्रेशन को कहीं ना कहीं हम गलत तरीके से इस्तेमाल करें, कोई ड्रग्स का यूज कर ले या कुछ अब्यूज करना शुरू करें, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सो ये इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ स्पर्म, जो मैंने अभी बताया कि अगर फीमेल ऑर्गन के अंदर उसको सरवाइव करना है 2 दिन के लिए, तो उस 2 दिन के लिए पर्टिकुलरली स्पर्म की स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके सेल का स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ताकि फीमेल के जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वहां पर वो सरवाइव कर सके। राइट? सो ऐसा नहीं है कि आज स्पर्म एंटर हुआ और साथ ही में बच्चा हो गया। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 2 से 3 दिन का वक्त लगता है, और अगर सारा प्रोसीजर ठीक से जाता है इंटरनली, तो डेफिनेटली कंसीविंग के चांसेस बहुत ही बेहतरीन हो जाते हैं। देन बेनिफिट्स में ये स्टिमुलेंट है, सो दैट कि बहुत सारे लोगों को इच्छा शक्ति जो है वो भी कहीं ना कहीं पे रिड्यूस होने लग जाती है। मन नहीं कर रहा, इच्छा शक्ति कम हो रही है, बिकॉज हार्मोन्स का प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा। तो वहां पर ये एज अ स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। जैसे कि हम चाय लेते हैं, कॉफी लेते हैं और नींद आ रही हो, एकदम से हम अलर्ट हो जाते हैं। सो सेम तरीके से ये भी मेल्स के लिए एज अ स्टिमुलेंट की तरह काम करता है। एंड डेफिनेटली मेल फंक्शन परफॉर्मेंस में भी जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिटेड प्रोडक्ट है। जिन लोगों को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसमें कि गोनोरिया, सिफिलिस हो गया, या HIV जैसे इश्यूज होते हैं, वहां पर भी ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो इन सब चीजों को ब्लाइंडली जो है वो समझ के, सिर्फ लोगों से बातें करके मिसकंसेप्शन से बाहर निकलिए। अपने फिजिशियन के पास जाइए, उनसे कंसल्ट कीजिए, 1-to-1 कंसल्टेशन लीजिए, और बात करके अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप उनसे बेहतरीन तरीके से पूछ सकते हैं, कंपैरेटिवली कि हम लोगों से कहानियां सुन के और उन चीजों को माइंड में बिठा लें। तो इसीलिए अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, स्पेसिफिकली मेल फर्टिलिटी को बूस्ट अप करना चाहते हैं, तो वहां पर इंस्टा पावर जो है ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया प्रोडक्ट है। और जैसे हमने बताया कि ये मेल के सीमम और स्पर्म दोनों की ही क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, क्योंकि जब तक क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, अगर 80% मेल के स्पर्म अच्छे से काम कर रहे हैं तो कंसीविंग के चांसेस ज्यादा बेटर होंगे। और अगर इसका उल्टा हो जाए कि 20% ही सिर्फ काम कर रहे हैं, 80% अच्छे सेल नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, फल लाते हैं तो हम क्या देखते हैं, अच्छा है, सड़ा गला, खराब तो नहीं है। वैसे ही अगर मेल के स्पर्म जो है वो अच्छे नहीं है, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो सर्वाइवल जाके फीमेल ऑर्गन के अंदर बेटर नहीं होता है। सो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को, जिनके थ्रू, जैसे कि हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, हमारा जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो क्या करता है, FSH जिसको हम कहते हैं,
तो ये मेल फीमेल दोनों में होता है, क्योंकि अगर फीमेल में प्रेजेंट है तो ये एग के साइज को प्रॉपर साइज बनाने में मदद करता है, वैसे ही ये मेल्स में भी स्पर्म के साइज को प्रॉपर साइज अटेन करने में हेल्प आउट करता है। और जब प्रॉपर तरीके से दोनों तरीके से सब चीजें बैलेंस्ड होंगी तो कंसीविंग अच्छी होगी। तो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंस्टा पावर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैंने जैसे पहले भी कहा, अगर मेल फीमेल दोनों कपल, चाहे दोनों की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम आ रही है चाहे नहीं आ रही, आप दोनों केसेस में जो है इंस्टा पावर का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो चांसेस जो हैं वो ज्यादा बेटर हो सकते हैं। देन इसमें जो हमारा जर्म डाला गया है ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारे एंड्रोजेनिक नेचर को, एंड्रोजेनिक नेचर मीन्स जो हमारा मेल ग्रोथ हार्मोन है जिससे कि हमारी मसल बिल्डअप होता है। जितना ज्यादा मसल बिल्डअप एक मेल के बॉडी स्ट्रक्चर पे होता है, उतना ज्यादा उसका हार्मोन्स का प्रोडक्शन भी देखा गया है ज्यादा बेटर ही होता है। जैसे कि फीमेल्स में भी अगर हम देखते हैं तो लीन मसल मास, चर्बी कम है और मसल्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, वैसे ही मेल्स में भी अगर चर्बी ज्यादा है तो कंसीविंग के चांसेस कम रहेंगे। तो वहां पर डेफिनेटली जो हमारा प्रोसेस होता है, देखिए एक सेल जो बनता है वो ऐसा नहीं है कि अभी बना और कल उसका काम खत्म हो गया, जी नहीं। हर सेल का एक लाइफ होता है और वो अलग अलग प्रोसेस से छोटे से बड़ा सेल, बड़े से फिर डिवाइड होता है, फिर डिवाइड होके फिर एक नया सेल बनाता है, इस तरीके से वो मल्टीप्लाई करता है। हम कितने छोटे होते हैं जब हम पैदा होते हैं, इतना सा बच्चा होता है, बट जब फर्स्ट डे अगर हम अल्ट्रासाउंड में देखें तो सिर्फ इतना सा साइज होता है, 8 से 10 सेल जो हैं वो दिखने के लिए मिलते हैं। और धीरे धीरे उससे कितना बड़ा एक 6 फुट का 5 साढ़े 9 फुट, सॉरी 5 फुट 9 इंच का एक लंबा चौड़ा इंसान बन जाता है। कैसे बनता है? क्योंकि सेल जो है वो ग्रो कर रहे हैं। सो जैसे बॉडी के बाकी ऑर्गन के सेल ग्रो करते हैं, वैसे ही स्पर्म के सेल भी जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो करते हैं। और अगर उनका ग्रोथ का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कहते हैं, तो उस कंडीशन में जो है कंसीविंग के चांसेस प्रॉपर नहीं हो पाते। प्लस ये रिवाइव करता है, नए सेल्स को बढ़ाने के लिए बूस्टअप देता है, जिसके कारण इंस्टा पावर को अगर आप यूज करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट होता है। प्लस मेल में फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है। मेल से रिलेटेड जो ईडी की प्रॉब्लम है, इजैकुलेशन डिसऑर्डर जो रहते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स के लिए भी जो है ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको आप यूज कर सकते हैं। प्लस ये डोपामिन को रिलीज करने में हेल्प आउट करता है। देखिए बहुत सारे बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन होता है जो बॉडी में स्ट्रेस को बढ़ाता है। अगर हम स्ट्रेस में रहते हैं तो कॉर्टिसोल बढ़ेगा, और उसके बढ़ने से क्या है, हेल्दी हार्मोन्स नहीं होंगे। जितना वो बढ़ेगा उतना आप समझ लीजिए आपके इंटरनल सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं या जो हार्मोन्स हैं उनका प्रोडक्शन उतना कम होता जाएगा। बट अगर डोपामिन बढ़ेगा, डोपामिन बढ़ने से क्या है, हमें फीलिंग ऑफ गुडनेस या हम हैप्पीनेस की एक फीलिंग का एहसास जो हम कर पाते हैं, वो बेसिकली इंस्टा पावर लेने के बाद आपको बहुत ही अच्छे तरीके से फील होगा। एंड डेफिनेटली एक मेंटल क्लैरिटी जो है उसको भी ये एनहांस करने में हमें मदद करता है। तो अगर आप काफी टाइम से, लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं बच्चे के लिए, बट समहाउ जो है वो रिपोर्ट्स में भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, या थोड़ी बहुत माइनर सी भी रिपोर्ट्स में अगर इश्यूज हैं, तो डेफिनेटली आप इंस्टा पावर जो है वो मेल्स में स्टार्ट करा सकते हैं। और शतावरी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप फीमेल में भी स्टार्ट करा सकते हैं, जिसके कारण कंसीविंग के चांसेस जो हैं वो उतने ही इजी और उतने ही बेहतरीन और उतने ही बढ़िया हो पाएंगे। सो इसमें शतावरी डाली गई है। देखिए शतावरी एक प्रोडक्ट, नो डाउट इसको एक फीमेल डोमिनेटिंग प्रोडक्ट माना जाता है, लेकिन शतावरी एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल करने से जो हमारे सेल के आसपास टॉक्सिन्स हैं या केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स को डैमेज करता है, जिसके कारण मेल्स में भी जो हार्मोन है, मेल हार्मोन है, उसको बढ़ाता है।
अब आप कहेंगे कि अरे मैडम ये तो फीमेल के लिए हम दे रहे हैं, उनके हार्मोन्स को सेट कर रहा है, तो ये मेल हार्मोन्स को कैसे मेल में बढ़ा देगा? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मेल्स की बॉडी शुरुआत से ही टेस्टोस्टेरॉन डोमिनेंट रहती है और फीमेल की बॉडी हमेशा से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की डोमिनेंस रहती है, तभी फीमेल को एक मंथली साइकिल आ पाता है। सो वैसे ही मेल्स में जब मेच्योरिटी आती है 14-15 साल के बाद, जब एक बच्चे में इंटरनल चेंजेस आते हैं जिसके कारण उसका ग्रोथ होता है, और 18 से 20 साल तक एक प्रॉपर, जो हम कहते हैं कि मेल हार्मोन्स प्रॉपरली प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण फेस पे दाढ़ी वाड़ी भी आने दिखने लग जाती है। तो ये सारे चेंजेस जो हैं, ये सब एक नेचुरल प्रोसेस है, और कहीं पर भी ये नेचुरल प्रोसेस में प्रॉब्लम आती है क्योंकि मेल की बॉडी शुरुआत से ही उसी हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा रही है। सो वैसे ही अगर हम इंस्टा पावर लेते हैं तो उसमें जो शतावरी डाली गई है, ये बेसिकली उसी मेल हार्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। और उसको बढ़ाने से रिसर्च आर्टिकल बताते हैं कि बहुत सारे कपल्स में ये ट्रायल किया गया कि मेल फीमेल दोनों को शतावरी जो है वो दिया गया, और देखा गया कि नॉर्मल कंसेप्शन जो है उनकी ऑटोमेटिकली हो गई विदाउट टेकिंग एनी मेडिकेशन, मतलब किसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करने की जरूरत पड़ी। सो इसीलिए अगर आप इंस्टा पावर यूज करते हैं जिसमें कि ऑलरेडी सब कुछ डाला गया है, तो आप, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन है, देखिए कोई भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट जो हम इस्तेमाल करते हैं, जब हम इसको सही तरीके से प्रॉपर कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसके बेनिफिट्स कई गुना बढ़ जाते हैं। सो उन्हीं चीज़ों के बेनिफिट्स को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए हमें सही वक्त पर और सही तरीके से जो है इसका प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है। तो नॉर्मली जैसे कि आप डिनर के टाइम पे जो है वो एक टैबलेट या 2 टैबलेट, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशन कैसी है, वहां पर आप ये इंस्टा पावर 1 कप दूध के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ये बहुत ही इफेक्टिव वे से काम करेगा। और एक एडिशनल टिप में मैं ये कहूँगी कि कोशिश करनी चाहिए कि जो मिल्क हम यूज कर रहे हैं वो गाय का दूध रहे, पहली चीज, क्योंकि उसमें गुड फैट आएगा, अच्छा वाला फैट रहेगा। दूसरा, उसमें थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा उसमें आप केसर भी मिक्स कर सकते हैं। सो केसर और हल्दी को डाल के दूध को अच्छे से बॉईल कर लीजिए। बॉईल करने के बाद थोड़ा सा वार्म कंडीशन में वो आ जाता है, तो उसके साथ आप इंस्टा पावर का टैबलेट, जो हमारा टैबलेट है उसको कंज्यूम कर सकते हैं, या कैप्सूल जो हमारा है उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से काम करेगा। बट बहुत सारे लोग इम्पेशेंट होते हैं, उनको लगता है अरे आज लिया तो कोई पता ही नहीं चला। तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा समझाती हूँ कि जितने भी KRS के प्रोडक्ट आपके पास आते हैं वो सब के सब प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं, घर का ही सामान, पुरानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, जिनको जब आप थोड़े लंबे अरसे तक लेते हैं तो इफेक्ट और उसके रिजल्ट्स जो हैं वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं। सो इसीलिए शतावरी जो इसमें डाली गई है ये बेसिकली इम्प्रूवमेंट करती है आपके सेल की फॉर्मेशन की, आपके हार्मोन्स को एनहांस करने के लिए, और उसके आसपास आ रहे वो टॉक्सिन्स जो कि सेल को, स्पर्म सेल्स को डैमेज कर देते हैं, ये उस डैमेज से भी बॉडी को, हमारे स्पर्म सेल्स को जो है वो बचाता है, जिसके कारण चांसेस ऑफ कंसीविंग जो है वो ज्यादा बेटर हो जाता है। और ये ट्रीटमेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग में बहुत ज्यादा जो है वो जिन लोगों को प्रॉब्लम आती है वहां पर भी प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, इजेक्शन के लिए भी यूज होता है, और प्लस जो प्रॉपर हमारे स्पर्म की गुड क्वालिटी होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होना चाहिए। जो हमारे सीमन की क्वांटिटी है उसकी क्वांटिटी भी प्रॉपर बैलेंस्ड होनी चाहिए, उसका एक प्रॉपर पीएच होना चाहिए। ये सारे उस पीएच को भी बैलेंस आउट करने के लिए जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है। प्लस बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि बार बार कॉन्स्टेंट यूरिन इन्फेक्शन
अगर रहती है, आप कॉमन टॉयलेट्स यूज कर रहे हैं, स्पेशली मेल्स, क्योंकि डेली बेसिस पे घरों से बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। आप सम टाइम अगर अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे, तो कहीं ना कहीं से वहां से आप कोई ना कोई इन्फेक्शन को कैरी कर रहे हैं, और सेम इन्फेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफर करेंगे अपने पार्टनर को भी। सो ये प्रॉब्लम से बचाने के लिए भी इंस्टा पावर में जो शतावरी डाली गई है, वो ये ऐसी इन्फेक्शंस, जो छोटी मोटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन जो हम रेगुलर बेसिस में, क्योंकि कॉमन टॉयलेट्स या पब्लिक टॉयलेट्स को अगर कहीं यूज कर रहे हैं, तो वहां से जो प्रॉब्लम्स हम कैरी करके लेके आ रहे हैं, या हमने अपने हाइजीन का, अपने पर्सनल हाइजीन का उतना साफ सफाई का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वहां पर डेफिनेटली जो है इंस्टा पावर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके कारण अगर फीमेल में बार बार यूटीआई का प्रॉब्लम हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वो प्रॉब्लम उसको अपने हस्बैंड के थ्रू ज्यादा ट्रांसफर हो रही है। तो डेफिनेटली वहां पर जो है वो मेल फीमेल दोनों को अपने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने पानी के इनटेक को अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी डाइट इंप्रूव करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें ज्यादा अल्कलाइन चीजों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, जैसे मैंने बताया कि आप केसर, हल्दी, इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, बॉडी में एक अल्कलाइन एटमॉस्फेयर को एनहांस करेगा, जिसके कारण जो है अगर बॉडी का एटमॉस्फेयर अंदर से अच्छा होगा, तो डेफिनेटली कंसीविंग के चांसेस उतने अच्छे होंगे। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज होती है, और डायबिटीज वाले पेशेंट का सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई अगर हमने आगे फैमिली चलानी है तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बहुत सारे यंग लोग इसी प्रॉब्लम से जो है वो इफेक्टेड होते हैं, और वो बाबो बूबो के चक्कर में लग के इधर उधर भागते हैं, और जिसके कारण क्या है कि वो अपना पैसा खराब करते हैं, अपनी सेहत खराब करते हैं। उसके कंपैरेटिवली बेटर है कि आप इंस्टा पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। और उसमें जो है अगर आप डायबिटिक भी हैं, तो जो शुगर स्पाइक्स आ रही हैं, इसमें डाली गई शतावरी जो है, या हमारा इसमें जो एस्पैरागस डाला गया है, ये पॉजिटिवली हमें जो है वो बेनिफिट देगा, क्योंकि इसमें अश्वगंधा भी है जो कि मेल हार्मोन्स को, मेल पावर को इम्प्रूव करने में फायदेमंद रहेगा। सो ये सब चीज़ों के लिए जो है वो आप इंस्टा पावर का यूज़ कर सकते हैं। और डायबिटिक पेशेंट में ये शुगर स्पाइक को कम रखेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस रखेगा, क्योंकि अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस, देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है, वजन ज़्यादा है, शुगर बॉर्डर लाइन पे आ रही है, और बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें एक बीमारी है, अलग अलग बीमारी नहीं है। सो इसीलिए जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बनते हैं, स्पेशली जो KRS में प्रोडक्ट बनते हैं, वो प्रॉपर रिसर्च के बाद बनाए जाते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो शुगर नहीं है, तो फिर इसका क्या फायदा। जी देखिए, जो हर्ब है बॉडी के अंदर हमारे शुगर की के बच्चे के जो हमारे स्पर्म के साइज है, उसको एक नेचुरल और अच्छी क्वालिटी का जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस करवा के कंसीविंग में इजी कर देना, इजी कराना, यही इस प्रोडक्ट का फायदा है। और जब कॉम्बिनेशन में ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए और आपकी फैमिली प्लानिंग के लिए, प्लस एक छोटे से प्यारे से बच्चे को बर्थ देने के लिए भी ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही बेनिफिटेड है, जिसको कि मेल्स जो हैं वो रेगुलर बेसिस पे यूज कर सकते हैं। और जैसे मैंने हमेशा बताया है कि इन प्रोडक्ट्स में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, इनको अगर आप यूज करते हैं तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। सो थैंक यू। और आज का सेशन हमारा जो है वो कंप्लीट होता है, और महेश जी हैं, तो हम कुछ लोगों ने हैंड रेज भी कर रखा है। सो डेफिनेटली अगर उनका इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेरीज हैं, तो हम ले सकते हैं, एक आधी क्वेरी को हम जरूर लेंगे। और मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था कि काइंडली आप कोशिश करिए कि प्लीज आप अपना नाम लिख के ज्वाइन करें,
क्योंकि अगर फोन नंबर लिखा आ रहा है तो फोन नंबर से हम आपको संबोधित नहीं कर सकते हैं। आपको अगर हमें संबोधित करना है तो आपका फोन नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपका नाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जी, मैं 2 क्वेश्चंस लेने चाहूंगी और इसके बाद फिर हम सेशन को कंप्लीट करेंगे। और आप सबको गुरु नानक बर्थडे की या गुरुपुरब की बहुत बहुत बधाई। और होपफुली आज आप लोगों ने काफ़ी जो है वो प्रसाद वगैरह के साथ एंजॉय भी किया होगा। जी, चिदानंद, मिस्टर चिदानंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन और है जिसको कि आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर किसी ने एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में आया है कि ये प्रोडक्ट हमें कितना टाइम के लिए खाना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये मेडिसिन नहीं है, ये दवाई नहीं है, ये सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट और दवाई में फर्क होता है। सो डेफिनेटली अगर आप कंसीविंग के लिए ट्राई कर रहे हैं तो आप इसको ले सकते हैं टिल द टाइम कि कंसीविंग प्रॉपर नहीं होती है, तब तक के लिए मेल्स जो हैं इसको कंज्यूम कर सकते हैं। बट उसके अलावा अगर मेल्स को जो है वो लिबिडो का इशू रहता है और मूड वेरिएशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि मीनोपॉज के आसपास 45-50 साल की एज ग्रुप में जाके मेल्स को भी मूड फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो वहां पर भी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। प्लस अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी जो है ईडी का प्रॉब्लम रहता है तो वहां पर भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर द सेशन।